घास का जादुई घर। रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी कोमल और बूढ़ी माँ सुजाता के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता है। रमेश बहुत ही गरीब था। वो उसी गांव में एक अमीर आदमी दर्पण के घर में सालों से नौकर का काम कर रहा था। एक दिन सवेरे रमेश दर्पण के घर में सफाई कर रहा था। तभी चिकने टाइल होने की वजह से जल्दबाजी में रमेश का पैर फिसल जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरने लगता है तभी रमेश का हाथ दर्पण के घर के टेबल पर रखी टीवी पर पड़ जाता है, जिसके बाद रमेश के साथ साथ दर्पण की वो टीवी भी नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर दर्पण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? 2 कौड़ी के नौकर, तूने मेरी 50,000 रुपए की टीवी फोड़ दी। तेरी तो मैं। दर्पण गुस्से में आकर रमेश को पीटने लगता है। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। गलती इतनी बड़ी कैसे हुई तुझसे? चल निकल मेरे घर से बाहर, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना यहाँ। निकल यहाँ से। मालिक, ऐसा मत कहिए, मैं सालों से आपके घर में काम करता आ रहा हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए मालिक। दर्पण रमेश की एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। रमेश बेचारा रोते रोते अपने घर आता है और अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है। क्या दर्पण मालिक ने आपको काम से निकाल दिया? अब क्या होगा जी? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किल से तो आपको ये काम मिला था। मैंने बहुत मिन्नतें की दर्पण मालिक से, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये खबर सुनकर परिवार में उदासी छा गई थी। अब रमेश के हाथ से उसका काम भी चला गया था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश रोज गांव में काम की तलाश में जाता और वापस निराश होकर रात में अपने घर चला आता। कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। एक दिन रात में, जी घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, अब हम क्या खाएंगे? पास में एक पैसा भी नहीं है, ऊपर से माँ जी की दवाई भी खत्म हो गई। क्या करूं मैं कोमल? इतने दिनों से दिन रात मैं गांव में काम तलाश कर रहा हूं, पर कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। तभी अचानक तेजी तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और छोटा घर होने के कारण बारिश का सारा पानी रमेश के घर में घुस जाता है। तीनों सुजाता की चारपाई पर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पूरे घर में पानी ही पानी भर चुका था। ये सब क्या हो रहा है हम गरीबों के साथ? क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही है? भगवान जी, हम गरीब पर रहम कीजिए। रमेश और उसका परिवार पूरी रात सुजाता की चारपाई पर बैठे रहे। अगले दिन सवेरे रमेश फिर से गांव में काम की तलाश में आता है। तभी उसे एक आदमी रोहन साइकिल पर कई सारा घास ले जाते हुए दिखाई देता है। अरे भाई साहब, ये कुलदीप भाई का घर किधर है? उन्होंने मुझसे घास मंगवाई थी। वो ना जिनके पास कई सारी भैंस है, वो सामने रहते हैं। अच्छा, पर एक बात सुनो, ये घास आप मुफ्त में देते हो उन्हें? अरे नहीं भाई साहब, मुफ्त में तो आजकल मिट्टी भी नहीं मिलती। ये घास का कट्टा तो मैं उन्हें 100 रुपए का एक देता हूँ। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। घास भी पैसों से बिकती है, चलो मैं भी आज से घास बेचना शुरू कर देता हूँ। उसी समय रमेश जंगल में जाता है और कई सारी हरी लंबी घास तोड़कर गाँव में लाता है और उसे गांव में बेचने लगता है। तभी आलोक नाम का एक आदमी रमेश से अपनी भैंसों के लिए वो घास 100 रुपए में खरीद लेता है। अरे वाह, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और कमाई 100 रुपए की हो गई। ये काम तो बड़ा ही अच्छा है। उसके बाद रमेश रोज सवेरे गांव के बाहर जंगल में जाता और सवेरे से शाम तक कई सारी घास तोड़ कर लाता और उसे गांव में बेचता। कई दिन ऐसे ही गुजरते गए। रमेश की रोज की कमाई कभी 100 रुपए होने लगी तो कभी 300 रुपए। एक दिन रात में रमेश अपने घर में अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। रमेश बेटा, अपने इस झोपड़े की छत में बारिश का सारा पानी घर में आ रहा है। घर में बैठा भी नहीं जाता, इतना पानी जम जाता है। और अब तो बारिश का मौसम है, बारिश कब आती है ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए तू एक प्लास्टिक कपड़ा लाकर अपनी छत पर बिछा दे ताकि हमारे घर में बारिश का पानी ना आए। माँ, प्लास्टिक कपड़ा तो काफी महंगा आता है, वो मैं कैसे खरीद सकता हूँ? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो आप एक काम कीजिए ना, आप जो घास लाते हैं वो घास ही आप घर की छत पर डाल दीजिए, उससे पानी कम आएगा घर में। हाँ कोमल, ये सही कहा तुमने,
मैं कल ज्यादा घास लाकर आधी घास अपने घर की छत पर डालूंगा। अगले दिन सवेरे रमेश रोज की तरह जंगल में आता है, पर इस बार जंगल में घास थी ही नहीं। जंगल के सभी जानवरों ने वो ताजी हरी भरी सारी घास खा ली थी। ये क्या, यहाँ की तो सारी घास खत्म हो गई, अब क्या करूं? रमेश आगे बढ़ता जाता है, पर उसे घास नहीं मिलती। काफी दूर तक जाने के बाद भी रमेश को घास का नामो निशान तक नहीं मिलता। तभी एक जगह रमेश को थोड़ी सी घास दिखाई देती है। ये देखकर रमेश उस घास को तोड़ता है। तभी वहाँ एक जख्मी हिरन आती है, जिसके शरीर से काफी खून बह रहा था। अरे, इस हिरन के शरीर से कितना खून निकल रहा है? तभी वो हिरन कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये घास दे दो खाने को। हिरन को बात करता देख रमेश हक्का बक्का रह जाता है। ये तो एक जानवर है, फिर ये बात कैसे कर रही है? मुझे दे दो ये घास, वरना मैं मर जाऊंगी। क्या करूं? अगर मैंने इस हिरन को ये घास खिला दी तो मुझे, कोमल और माँ को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। पर ये बेचारी हिरन तो कितनी जख्मी है, अगर इसे खाने को नहीं मिला तो ये मर जाएगी। कितनी कमजोर भी लग रही है ये, और जंगल में कहीं भी घास नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो एक दिन भूखे भी रह सकते हैं, पर ये हिरन मरनी नहीं चाहिए। रमेश हिरन को वो घास दे देता है। तभी हिरन सारी घास खा लेती है। तभी रमेश उस हिरन के जख्मों पर मिट्टी लगाने लगता है कि तभी वो हिरन एक महिला के अवतार में आ जाती है। उस महिला को देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। अरे, आप इंसान कैसे बन गए? घबराओ मत रमेश, मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही थी। तुम रोज जंगल में आते थे और जंगल से घास काट कर ले जाते थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। मैंने अपने जादू से इस जंगल की सारी घास गायब कर दी और जानबूझकर वो घास का छोटा सा गट्टा यहाँ पर रख दिया था, और एक जख्मी हिरन के अवतार में तुम्हारे पास चली आई कि तुम कैसे इंसान हो। क्या तुम्हें एक जख्मी जानवर पर दया आती है, या तुम अपने मतलब के लिए घास लेकर चले जाते हो? पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उस जख्मी हिरन की मदद की, उसके जख्मों पर मिट्टी लगाई और उसे घास खिलाया, जबकि घास की तुम्हें सख्त जरूरत थी और घास इतनी ही थी। फिर भी तुमने अपना ना सोचकर उस जख्मी हिरन के बारे में सोचा। ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? रमेश, मैं गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ईमानदार और नेक इंसान की तलाश में रहती हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी थैली लो, इसमें घास है। ये घास एक जादुई घास है। तुम जितनी बार इस थैली से घास निकालते जाओगे, ये थैली की घास कभी खत्म नहीं होगी। तुम इस घास से अपना घर भी बना सकते हो। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और वो उस जादुई परी से जादुई घास की थैली लेकर वहाँ से अपने घर चला आता है और उसमें से घास निकालकर अपने घर की छत पर डालता है। तभी ऐसा करते ही रमेश का वो छोटा सा झोपड़ा एक विशाल बड़े घास का घर बन जाता है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये कैसे हुआ रमेश बेटा? ये घास का इतना आलीशान घर कैसे बन गया? तभी रमेश कोमल और सुजाता को उस जादुई घास के बारे में बताता है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद रमेश रोज रोज उस थैली से जादुई घास निकालता जाता है और उसे गांव में बेचता जाता है। रमेश जितनी घास उस थैली से निकालता है, उस थैली में घास कम ही नहीं होती थी। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। रमेश के पास अब काफी पैसा आ चुका था। एक दिन रमेश के घर को देखकर उसी गांव के कई सारे लोग रमेश के पास आते हैं। वाह रमेश भाई, आपका ये घास का घर तो बहुत ही शानदार है। अरे, हमें भी बना दो ना एक ऐसा ही घास का घर। तुम जितना चाहे उतना पैसा ले लो, पर मुझे घास का एक घर बना कर दे दो। हाँ हाँ जरूर। पर एक बात बताओ रमेश भाई, इस घास के घर में बारिश का पानी तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, इस घास के घर में तो जरा सा भी बारिश का पानी नहीं आता। उसके बाद रमेश को गांव में घास के घर बनाने के काम मिलने लगे। रात का समय। देखा कोमल, मुझे कितना सारा काम मिल गया। अब हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। जी, आप ये जादुई घास लेकर अगर लोगों के घर जाएंगे
तो लोग ये समझ जाएंगे कि इतनी सी थैली में इतना सारा घास कहाँ से निकल रहा है। तुम चिंता मत करो कोमल, मैं इस जादुई घास की थैली को यही घर में रखूंगा। मैं सारी घास इस थैली से निकाल कर यहाँ से सारी घास ले जाऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि हमारा भाग्य ऐसे चमक उठेगा कि हमारा छोटा सा झोपड़ा हमारा आलीशान महल बन जाएगा। उसके बाद रमेश उसी गांव में कई सारे घास के घर बनाता जाता है और काफी सारा पैसा कमाता जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। रमेश अब उस जादुई घास से कमाए पैसों से एक बड़ा आलीशान महल खरीद लेता है और काफी सारी गाड़ियां भी खरीद लेता है और एक बड़ी दुकान भी खोल लेता है जिसमें वो किराने से लेकर हर चीज बेचने लगा। कोमल दुकान संभालने लगी और रमेश एक छोटा सा खेत खरीदकर गांव में खेती बाड़ी भी करने लगा। तो देखा आपने, मेरी ईमानदारी और अच्छाई ने आज मुझे जीवन में इस मुकाम तक पहुंचा दिया। किसी ने सच ही कहा है, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। एक समय था जब मेरे पास खाने को खाना नहीं था और आज मैं जिस चीज पर हाथ रख दूं उसे अपना बना सकता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे और लोगों की मदद करते रहें।